मायावती कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी। वह साइकिल पर बैठकर चुनाव प्रचार करती थी। यह मायावती की सोशल इंजीनियरिंग थी, जिसमें दावत दलितों की तरफ से दी गई और मेहमान बने ब्राह्मण मुसलमान। हरिजन शब्द अपमानजनक लफ्ज है। बीएसपी के लोगों ने नारे लगाए कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ठाकुर ब्राह्मण बनिया चोर, बाकी सब है DS4। सियासी गलियारों में नारा उछाला गया, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मुलायम सिंह समर्थकों ने मायावती को कमरे में बंद करके मारा और उनके कपड़े भी फाड़ डाले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। साल 2007 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका था। नीले रंग की दीवारों पर हाथी की तस्वीरों के साथ लिखा था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सियासी गलियारों में नारा उछाला गया, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। यह मायावती की सोशल इंजीनियरिंग थी, जिसमें दावत दलितों की तरफ से दी गई और मेहमान बने ब्राह्मण मुसलमान। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के मुताबिक दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम फॉर्मूले के दम पर 403 में से 206 सीटें जीतकर मायावती चौथी बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। 1960 के बाद पहली सीएम जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। अब मायावती की नजर पीएम कुर्सी पर थी। फिर 2009 में बीएसपी को 20 सीटें मिली, लेकिन वोट शेयर लगातार घटता गया। 2012 में उनके हाथ से यूपी गया और 2014 के लोकसभा चुनावों में हाथी का श्री गणेश भी नहीं हो सका। 2019 में सपा के साथ गठबंधन के दम पर मायावती भले ही 10 लोकसभा सीटें जीत गई, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में अकेले उतरी तो सिर्फ एक सीट ही जीत पाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मायावती यूपी में किसी के लिए चुनौती नहीं है। मायावती की जीवनी लिखने वाले अजय बोस अपनी किताब बहन जी में लिखते हैं कि साल 1977 की बात है। जनता पार्टी ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक रखी, जिसमें बतौर वक्ता मायावती भी पहुंची थी। रायबरेली से इंदिरा गांधी को चुनाव हरा चुके राज नारायण ने अपने भाषण में कई बार दलितों के हरिजन शब्द का प्रयोग किया। जब मायावती मंच पर आई तो उन्होंने कहा कि हरिजन शब्द अपमानजनक लफ्ज है। सरकार के एक मंत्री ने इस शब्द को बार बार दोहराकर दलितों का अपमान किया है। यह सम्मेलन जो जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए किया गया है, वो एक मजाक बनकर रह गया है। गौरतलब है कि 20 साल की इस लड़की के भाषण ने वहां मौजूद तमाम दलितों के मन में एक किस्म की बिजली सी दौड़ा दी थी। राजनारायण को हटाओ, जनता पार्टी को हटाओ, ऐसे तमाम नारे उस हॉल के अंदर गूंजने लगे। तब काशीराम यूपी में दलितों के बड़े नेता के रूप में पहचान बना चुके थे। वे ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी कि बामसेफ की नींव रख चुके थे। बामसेफ दलित, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग के सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन था। मायावती का भाषण कार्यकर्ताओं के जरिए काशीराम तक पहुंच गया। काशीराम उन दिनों पढ़े लिखे दलितों को संगठन से जोड़ने की मुहिम चला रहे थे। उनका कहना था कि जब तक दलितों के दिमाग में दूसरी पार्टियों का कब्जा होगा, तब तक उनके घर हर वहा पैदा होगा। अगर दलितों के दिमाग में उनकी पार्टी का कब्जा होगा तो उनके घर हाकिम पैदा होगा। साल 1977, सर्दी का मौसम, रात करीब 9 बजे। हर दिन की तरह मायावती रात का खाना खाने के बाद पढ़ने बैठ गई। उनके माता पिता और भाई बहन सोने की तैयारियों में जुटे हुए थे। इसी बीच किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। मायावती ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक अधेड़ उम्र का शख्स, जिसके सिर पर ना के बराबर बाल थे और गले में एक मफलर लपेटे खड़ा था। ये शख्स थे काशीराम। काशीराम ने मेज पर चारों तरफ फैली उन तमाम किताबों को देखा। उनकी तरफ इशारा करते हुए मायावती से पूछा कि इतना पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हो। मायावती ने जवाब दिया कि मैं कलेक्टर बनके अपने समुदाय की सेवा करने चाहती हूँ, यानी कि दलितों की। तभी पीछे से उनके पिता प्रभुदास बोल पड़े कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अफसर बनकर दलित समुदाय का गौरव बने। काशीराम ने मायावती से कहा कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। हमारे समुदाय ने कई कलेक्टरों और अफसरों को जन्म दिया है, लेकिन हम ढंग के नेता नहीं ला सके जो इन कलेक्टरों और अफसरों को सही रास्ता दिखा सके। मैं तुम्हें इतना बड़ा नेता बनाऊंगा कि तुम्हारे सामने कलेक्टरों की लाइन लग जाएगी। साल 1984 काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी की नींव रख डाली। इसी साल मायावती टीचर की नौकरी छोड़ बहुजन समाज पार्टी की ऑल टाइम मेंबर बन गई। तब बीएसपी के लोगों ने नारे लगाए कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ठाकुर ब्राह्मण बनिया चोर, बाकी सब है DS4। DS4 यानी कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। काशीराम कहते थे कि पहला चुनाव हारने, दूसरा चुनाव हरवाने और तीसरा जीतने के लिए लड़ेंगे। 1984 में मायावती कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी। वह साइकिल पर बैठकर
चुनाव प्रचार करती थी दोस्तों, साइकिल पर बैठकर। हालांकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस लहर में मायावती हार गई, उनकी पार्टी भी कोई सीट नहीं जीत पाई। 1985 में बिजनौर और 1987 में मायावती ने हरिद्वार में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गई। तब हरिद्वार यूपी में ही हुआ करता था। 1989 मायावती और बीएसपी दोनों के लिए एक खास रहा। इस साल लोकसभा और यूपी विधानसभा के चुनाव नवंबर-दिसंबर महीने में हुए। केंद्र की राजीव गांधी सरकार बोफोर्स घोटाले से घिरी थी। उसका असर यूपी की कांग्रेस सरकार पर भी जोरों शोरों से हो रहा था। मायावती बिजनौर से लोकसभा चुनाव लड़ी और 8000 वोटों से जीत गई। 13 सीटों के साथ बीएसपी राज्य में चौथे नंबर की पार्टी बन गई। 1991 में मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद यूपी में एक बार फिर से चुनाव हुए। तब बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाल चुके थे। अयोध्या में गोलीकांड हो चुका था, इसका फायदा बीजेपी को मिला और उसने 419 में से 221 सीटें जीत ली। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। अयोध्या गोलीकांड की वजह से मुसलमान कांग्रेस से छिटक कर मुलायम की तरफ शिफ्ट होने लगे थे। उसी दौरान एक इंटरव्यू में काशीराम ने कहा था कि यदि मुलायम सिंह उनसे हाथ मिला ले तो उत्तर प्रदेश से बाकी तमाम पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसके बाद मुलायम सिंह ने काशीराम से दिल्ली में मुलाकात करी और उनकी सलाह पर अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी का गठन किया गया। करीब 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा ढा दिया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। 1993 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। सियासी गलियारों में नारा उछाला गया कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी को 109 और बहुजन समाज पार्टी को 67 सीटें मिली। मुलायम सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि कुछ समय बाद ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच अनबन की खबरें सामने आने लगी। 23 मई 1995 की बात है। काशीराम अस्पताल में भर्ती थे, तभी बीजेपी नेता लालजी टंडन से उनकी फोन पर बात हुई। इसके बाद उन्होंने मायावती को बुलाया और पूछा कि क्या तुम मुख्यमंत्री बनोगी। मायावती को लगा कि बीमार काशीराम उनसे मजाक कर रहे हैं। फिर उन्होंने दूसरे दलों के समर्थन के पत्र दिखाए और कहा कि तुम लखनऊ जाकर यह दस्तावेज राज्यपाल को सौंपना। 1 जून 1995 मायावती ने राज्यपाल से मुलाकात करी और समाजवादी पार्टी से अलग होकर बीजेपी के साथ उनका समर्थन पाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। 2 जून 1995 मायावती लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। दोपहर करीब 3 बजे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने गेस्ट हाउस पर आक्रमण कर दिया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि मायावती ने उन्हें धोखा दिया है। अजय बोस की किताब बहन जी के मुताबिक उस रोज मुलायम सिंह समर्थकों ने मायावती को कमरे में बंद करके मारा और उनके कपड़े भी फाड़ डाले। इसी तरह मायावती खुद को एक दूसरे कमरे में बंद करने में सफल रही। समाजवादी पार्टी के समर्थक लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते रहे। इसी बीच बीजेपी विधायक और आरएसएस से जुड़े रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी मौके पर पहुंचे और सपा समर्थकों को पीछे धकेला। तब से मायावती उन्हें अपना भाई मानने लगी थी और कभी उनके खिलाफ अपना कोई भी उम्मीदवार उन्होंने मैदान में खड़ा नहीं किया। फारुखाबाद में तो ब्रह्मदत्त के लिए प्रचार करने भी मायावती कई बार गई थी। कहा जाता है कि जब ब्रह्मदत्त की हत्या हुई तब मायावती उनके घर गई और फूट फूट कर रोई। उनकी पत्नी ने जब चुनाव लड़ा तो मायावती ने लोगों से कहा कि मेरी जान बचाने के लिए दुश्मनी मोल लेकर शहीद होने वाले मेरे भाई की विधवा को वोट जरूर दीजिए। 3 जून 1995 बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल कम्युनिस्ट पार्टी 282 विधायकों के समर्थन से मायावती यूपी के मुख्यमंत्री बनी। वो भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अजय बोस अपनी किताब बहन जी में लिखते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को जब पता चला कि मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बनी है तो उनका पहला रिएक्शन था कि ये लोकतंत्र का चमत्कार है। हालांकि 5 महीने बाद ही बीजेपी और बसपा का गठबंधन बिखर गया, लेकिन फिर भी मायावती ने अपनी जीत कायम रखी। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी मायावती की। लेकिन दोस्तों सब पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मायावती एक बार फिर राजनीति के दोराहे से निकलकर एक मर्तबा फिर से एक बेहतरीन सरकार बना पाने में सक्षम होंगी? क्या आप व्यक्तिगत तौर पर मायावती और बहुजन समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? क्या आप व्यक्तिगत तौर पर मायावती और बहुजन समाजवादी पार्टी की विचारधारा से सहमत है? और आखिर में सबसे अहम सवाल, कौन मारेगा 4 जून 2024 को भारत के चुनावी रण में बाजी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।